अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एंड हाउस होल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादो आबाद होंगे। जैसा कि आपको शॉपर्स देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हमने अपनी ग्रॉसरी की है और ये ऑलमोस्ट मैंने 2 महीने बाद ग्रॉसरी की है। तो अब तो ऐसा था कि मेरे इवन दालें और चने वगैरह भी ख़त्म हो चुके हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज जाया जाए और ग्रॉसरी करके आई जाए। तो ये मैं इकट्ठी ग्रॉसरी करती हूँ, आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले हम वहाँ पर ग्रॉसरी शॉप में शू मार्ट में गए, वहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए शूज़ लिया। शूज़ तो ये लड़कों वाले लग रहे थे लेकिन मुझे पसंद आई इसका टेक्सचर अच्छा था, इसका लेदर अच्छा था। तो सबसे पहले मैंने ये अपनी बेटी के लिए शूज़ ले लिया और इसकी प्राइस है, आपको दिखाती चलूँ, 349 रुपीज़, यानी 350 रुपीज़ में हमें एक अच्छी इम्पोर्टेड सैंडल मिल चुकी है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अदद जूस। ये मुझे ये था कि घर जाते ही बच्चे पी लेंगे, वो मेरा वेट कर रहे थे, उनको आते ही होता है कि मामा कुछ ना कुछ लेके आएँ और हमें दें। और ये आप देखें, मेरी छोटी वाली बेटी जो है इवन लेके भाग भी चुकी है और बड़ी बेटी इंतज़ार में बैठी हुई है कि मामा मुझे जूस दे दें। तो बाकी की ग्रॉसरी मैं आपसे शेयर करती चलूँ। यहाँ पे मैंने लिए थे स्कॉच ब्राइट के स्पंज। तो ये स्पंज जो हैं यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, ये ऑफ़र में थे 4+1 फ्री। ये स्कॉच ब्राइट के स्पंज है, जो मैं पहले लेती हूँ ना, उसमें हर स्पंज जो होता है ना वो अलग अलग पैकिंग में होता है। तो ये इन्होंने कुछ किया हुआ था स्पंज, ये वाले जो है ना ये बड़े ही हैं, लेकिन इन्होंने किया था इकट्ठे पैकिंग किया। पैकिंग की वजह से यहाँ पर हमें एक स्पंज जो है फ्री मिल रहा है। वैसे जो एक स्पंज है वो 55 रुपीज़ का है, तो ये हमें 5 स्पंज लिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है गोश्त, ये बीफ का गोश्त है और ये वहाँ पे बड़े बड़े चंक्स में होता है, इसको वहीं पे ही तुलवा के और कटवा लेते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है गरमा भी वहाँ पे बिल्कुल हमें इस रेंज में मिल रहा था। ये अबाउट 80 रुपीज़ केजी था और ये 1.8 केजी हमने लिया है और ये हमें पड़ा है अबाउट 151 रुपीज़ का। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ली है एक 7 अप की छोटी बॉटल और यहाँ पे मैंने लिया है एक दालचीनी का पैकेट। एक नहीं, ये 2 पैक हैं, एक पैक दोबारा भी आएगा। ये बाकी मसालों में मिक्स है। और ये है मोटी इलायची का पैकेट और इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे गुलाब जामुन के 2 पैकेट। ये एक पैक है, दूसरा पैक भी वहाँ पे आएगा। उसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे जूस, ये क्वाइस वालों की, क्वाइस कंपनी के जूस हैं। यहाँ पे मैंने 2 फ्लेवर्स के सारे जूस ले लिए हैं। ये है मिक्स फ्रूट, ये है लीची, ये है पोमीग्रेनेट, ये है पाइनएप्पल। और ये सारे जो हैं, बेटा मामा वीडियो बना ले देन। और यहाँ पे लिया है मैंने ऑरेंज और मैंगो जूस, ये पोमीग्रेनेट जूस और ये है ग्रेप्स का जूस। और ये एक मिल्क पैक बीच में आ गई, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे एक छोटा सा चॉकलेट का पैक, ये मुझे मिला है 70 रुपीज़ में और ये नाव चॉकलेट का पैक है जो हम बच्चे खाते हैं ना, वो वाली। उसके अलावा बेबी मामा वीडियो बना ले। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे एक अदद सॉल्ट का पैक, रेड चिली का पैक। जूते की वीडियो बन गई हुई है, आप इसको साइड पे रख दें। तो जी, बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल टास्क है, तो ये तो मैं थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड की कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे वॉइस ओवर करने में, मेरी वीडियो शूट करने में वो बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो अभी वो मुझे मुसलसल तंग कर रही थी कि मामा ये, मामा ये, मामा ये। तो वो अब उसको बाहर ले गए, आपको उसके थोड़े थोड़े रोने की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन अभी छुप कर देती है, अपने बाबा के साथ बहुत अटैच्ड है माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया हुआ था और मुझे इसकी अशद ज़रूरत थी। और यहाँ पे मैंने लिया है एक चारकोल सोप। मेरे ना ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा हो रहे थे फेस पे, तो मुझे ब्लैक हेड मास्क सूट नहीं करता, इसीलिए मैं कोई चारकोल या चारकोल से रिलेटेड कोई चीज़ ले लेती हूँ, ये मेरे फेस पे सूट कर जाती हैं। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे सर्फ, ये 1 kg का हाफ़ kg का पैक है, ये 500 ग्राम्स का पैक है। यहाँ पे भी मैंने 2-3 सर्फ्स के पैक लिए हैं।
यहाँ पे मैंने लिया है ये वाला सोप सवाना, और ये है लेमन मैक्स। और अच्छा चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, हम जब छोटे छोटे होते थे ना तो हमारी जो दादो थी ना और मेरी जो मदर थी सॉरी, मौसम की तब्दीली की वजह से गला बहुत ख़राब हो रहा है, तो वो मैं आपको बता रही थी कि वो हमारे घर में ना अगरबत्तियाँ सुलगा देती, तो उसकी खुशबू बड़ी प्यारी सी आती थी। तो आज चलते चलते ही मुझे नज़र आई तो मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अगरबत्तियों के पैक्स ले लिए हैं, दूसरा भी ऑलमोस्ट रोदों में से निकल आता है। और ये है लेमन मैक्स का पैक। यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा जो जूस का क्रेट होता है, 6 जूस का क्रेट, वो बाकी जूस मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखाए हैं। और सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, बहुत कफिंग हो रही है। उसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 सुपर सोप, ये तिब्बत सोप का ही एक नेक्स्ट ब्रांड है। और उसके अलावा मैंने लिए हैं माय फेवरेट डोनट्स, यम। दिल कर रहा है इसको अभी खा लो, सिर्फ वीडियो शूट करने की वजह से थोड़ी देर के लिए रुकी हुई हूँ। तो ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और हम इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे एक बड़े वाला चिकन स्प्रेड जो ½ kg वाला होता है। हमारे घर में चिकन स्प्रेड बहुत शौक़ से खाया जाता है, इवन सैंडविचेस वगैरह बना के भी। और ये मेरी बेटी को बहुत जल्दी है, वो जल्दी जल्दी से चीज़ें निकाल के रखती जा रही है कि मोहम्मद जल्दी जल्दी से अब वीडियो शूट कर लें। और यहाँ पे मैंने लिया है पति का पैक, और ये भी है ऑलमोस्ट पता नहीं कितने ग्राम्स का है, मेरे ख्याल से ये ½ kg का पैक है, या ½ kg से थोड़ा ज़्यादा, हाँ जी ½ kg का पैक है। इसका नेट वेट यहाँ पे लिखा हुआ है 475 और इसकी प्राइस है 535। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, ये 1 किलो का बेसन का पैक है। और उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे मटन, ये 1 kg मटन है, और वहीं पे ही इसको स्लाइसिस करवा के इसका एक बड़ा बड़े ना पोर्शंस में उन्होंने काटा होता है। 1 kg के पोर्शन है, 2 kg के पोर्शन है, मिन्स है, तो ये वहाँ पे हमने लिया। ये 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा है, जस्ट 1 पाउंड ज़्यादा है, तकरीबन 1.25 किलो के आसपास है। तो ये लेके मैंने इसके पीसेस करवा लिए। इसके बाद मैंने ली है सॉलिड चॉकलेट का छोटा सा डिब्बा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये चिकन पाउडर वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन जब कभी चिकन स्टॉक ना हो या बहुत ज़रूरत हो तो फिर ये चिकन पाउडर यूज़ कर लिया जाता है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है पेपरिका पाउडर। मैं रेड चिली पाउडर जो है बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। जो मैंने लिया है ना, एक आधा पाव का पैकेट है, यानी 1 छटांग का, और वो मेरी ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ ईजीली चला जाता है। मैं बिल्कुल जस्ट अ पिंच यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा पेपरिका पाउडर यूज़ करती हूँ फॉर द कलर ऑफ आवर हंडिया। और यहाँ पे मैंने लिए हैं नेस्कैफे के पैक, क्योंकि हमारे घर में कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पी जाती, चाय भी बहुत कम पी जाती है, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं ना वो दूध खोर होते हैं ना, जैसे गोश्त खोर होते हैं ना, वो दूध खोर है, वो सुबह दोपहर शाम दूध पीते हैं। तो ये चाय और कॉफ़ी तो सिर्फ ये मैं ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने ये 2 पैक लिए हैं कॉफ़ी के। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं चने, ये मैंने 1 kg चने इकट्ठे ले लिए हैं। तो ये मेरे ऑलमोस्ट चले जाएंगे 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि वाइट चने जो है मेरे बहुत कम पकते हैं, जस्ट चनों वाले चावल पकते हैं। यहाँ पे मैंने ली हैं कैप्सिकम, ये 130 रुपीज़ kg थी, और ये मैंने ली हैं 400 ग्राम्स, तो ये मुझे मिली हैं 63.45 रुपीज़ में। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं पोटैटोज़। मैंने सोचा मैं आपको इस दफ़ा अपनी वेजिटेबल्स के रेट भी बता दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे कमेंट्स आया था कि आपने इतने वेजिटेबल्स के और ग्रोसरी के रेट्स नहीं बताए। ग्रोसरी के रेट्स तो मुझे ऑलमोस्ट याद नहीं, क्योंकि हम लोग इकट्ठे ग्रोसरी करते हैं। तो ये जो वेजिटेबल के रेट्स हैं ये ऊपर लिखे हैं, तो ये मैंने सोचा आपसे शेयर करती जाऊँ। तो आलू मुझे जो मिले हैं वो हैं 70 रुपीज़ kg, और ये मैंने 1.2 मतलब कि 1.25 किलो के आसपास लिए हैं, तो ये मुझे मिले हैं 89.75 रुपीज़ के, यानी 90 रुपीज़ के। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है ब्लू बैंड मार्जरीन, ये मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं नाश्ते में ब्रेड के साथ। तो अब मैं तो वैसे होममेड बटर बना के देती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बटर फिनिश हुआ होता है या सुबह सुबह बटर बनाने का टाइम नहीं होता, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि मैं ऑलरेडी एक जॉब करती हूँ, यानी मैं टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ। तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो फिर मैं जल्दी से जिस दिन बटर ना हो या बटर ना मैंने रात में बनाया तो मैं फिर उनको ब्रेड पे ब्लू बैंड वगैरह लगा देती हूँ। लेकिन ब्रेड बहुत कम हमारे घर में खाई जाती है। और ये देखें, बिस्किट का कवर बिल्कुल हाथ लगाते ही साथ से उठ गया, और ये मेरी बेटी के हाथ नहीं टिकते, हर जगह पे पहुँचे होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं 12 अदद कह रही हूँ, 12 अदद मिल्क पैक।
हलीब के मिल्क पैक जो मेरी बेटी बैठी से जा रही है मेरी वीडियो के लिए। बेटा बस करें, बस सारे नहीं निकालें। और ये एक एप्पल जूस रह गया था। अच्छा मैंने ना ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक प्रीमियम की क्रीम ली है, तो मैंने भी टेस्ट नहीं की थी। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में जो ली थी तो मैंने इसको टेस्ट किया तो ये मुझे अच्छी लगी। इसमें थोड़ी सी जो शुगर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। जो हम हलीब की क्रीम लेते हैं ना इस तरह की, उसमें शुगर क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल फीकी होती है। तो इसमें थोड़ी सी शुगर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल हल्की सी मिठास होती है इसमें, जो बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है। तो ज़्यादा हमारी ब्रेड वगैरह में ही सुबह नाश्ते में यूज़ होती है क्रीम, या बटर पे लगा ली, क्रीम चाट वगैरह बन गई तो उसी में यूज़ होती है। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ, मैं अब चीज़ें निकाल लूँ। इसके बाद अगेन आ गए हैं सोप, ये भी हैं सवाना। और उसके बाद हैं लिया है मैंने शैम्पू, और ये है पामोलिव शैम्पू। आपसे शेयर करती चलूँ, कैमरा फोकस कर ले, आपको दिखाऊं फिर मैं। और इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे पामोलिव सोप, तो ये लिए हैं मैंने पामोलिव सोप। और ये मेरे बच्चों के बैलून्स के पैक, ये भी मैंने 4 बैलून्स के पैक लिए हैं। इसमें 10 पीसेस हैं और ये हमें मिलता है 25 का। लेकिन जो हमारे यहाँ पे आता है ना रोड पे बैलून देने के लिए, वो 10 रुपीज़ का एक देता है। यानी कितना उसको प्रॉफिट पर बैलून, उसको 7 to 8 रुपीज़ प्रॉफिट जाता है। ऐनी तो नहीं ना वो रोड में और गलियों में फिर फिर के सेल करते। तो यहाँ पे निकला है एक और सोप, और ये हैं 2 अदद वॉशरूम क्लीनर। एक ये मेरा अपना है और एक ये मेरी मामा ने मंगवाया था, ये मैं उनके लिए लेके आई हूँ। अच्छा मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि उन्होंने कुछ मंगवाना है। जब वो ग्रॉसरी करने जाती हैं तो वो मेरे से पूछ लेती हैं कि मैंने कुछ मंगवाना है, तो फिर हम इकट्ठे ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने एक अदद कसूरी मेथी का पैकेट। ये मैंने नहीं लिया, ये मैं बिल्कुल अब देखे हुई मेरे हस्बैंड ने लेके रख लिया हुआ है, क्योंकि उनको बहुत पसंद है कसूरी मेथी। जो वो उनका बस नहीं चलता, हर चीज़ में मेथी, धनिया और पुदीना, ग्रीन्स तो उनकी फेवरेट है, हर चीज़ में होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स। इसमें हैं सुपर क्रिस्प ले ली हैं मैंने, पोटैटो स्टिक्स ले ली हैं। अच्छा ये ना मिक्स उसने पैक कर दिए हुए, स्नैक्स बहुत ज़्यादा हैं, ये भी और भी आएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है कोको पाउडर फॉर केक्स एंड बेकिंग, और ये है यीस्ट। यहाँ पे मुझे बनाने थे अपनी रेसिपीज़ के लिए बन, तो ये मैंने ली है यहाँ पे यीस्ट। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक अदद स्पैगेटी का पैक। एक पैक मेरे पास था तो एक पैक मैंने और ले लिया है। मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह वेजिटेबल नूडल्स बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ kg वाला माइलो का पैक, ये ड्राइड पाउडर फॉर्म में है। इसको मैं बच्चों को दूध में डाल के देती हूँ, जो बहुत शौक़ से पीते हैं। या इनको क्रीम में मिक्स करके ब्रेड पे लगा के देती हूँ, ऐश ब्रेड बन जाता है, जैसे चॉकलेट स्प्रेड होता है ना वैसे बन जाता है। यहाँ पे लिया है मैंने ऑरिगेनो पाउडर का पैक, ये बिल्कुल ग्राउंड ऑरिगेनो है। अच्छा मैं ढूंढ रही थी वो जो दरदरा सा पीछा हुआ होता है ना वो वाला ऑरिगेनो, तो वो मुझे नहीं मिला, तो फिर मुझे ये मिला। मुझे ज़रूरत थी, मुझे पिज़्ज़ा बेक करना था बेटी के लिए, तो फिर मैंने यही वाला ऑरिगेनो ले लिया। और इसके अलावा मैंने लिया है पाइनएप्पल। अच्छा मैं आप लोग बताइए कि आपके यहाँ जो होते हैं ना होल स्लाइसेस पाइनएप्पल वो मिल रहा है? मुझे तो ऑलमोस्ट दूसरा तीसरा महीना मुझे ब्रोकन स्लाइस वाला ही पाइनएप्पल मिल रहा है, मुझे होल स्लाइसेस वाला पाइनएप्पल नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने ले लिया। यहाँ पे अगेन आ गया है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर के मैं 2 लेके आई थी पैक। और यहाँ पे मैंने लिया है पाइनएप्पल एसेंस, ये देखिए मैंगो एसेंस और चॉकलेट एसेंस मेरे पास पहले ही मौजूद था। यहाँ पे अब मैंने ले लिया है पाइनएप्पल एसेंस, क्योंकि मुझे बनाना है अपनी बेटी के लिए पाइनएप्पल केक। और यहाँ पे मैंने जो आपको मैंने बताया ना मैंने यीस्ट लिया बन बनाने के लिए, यहाँ पे मैंने लिया है वर्क चॉकलेट। इवन ये इतनी मज़े की है कि ये डेयरी मिल्क से भी ज़्यादा ना टेस्टी है, तो मुझे तो ये बहुत पसंद थी। तो ये मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं पसंद करते चॉकलेट, और उनका दिल भी नहीं करता कि वो मुझे लेके भी दे, फिर भी मैं ज़बरदस्ती मंथली 1 या 2 पैक चॉकलेट्स के ले लेती हूँ। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने नाव वगैरह लिए हैं। तो ये अगेन आ गए हैं सर्फ, ये फिर हाफ़ kg वाला पैक है। और ये वाला जो छोटा सोप है वो वाला सोप अगेन आ गया है। ये फिर अगेन आ गया है लेमन मैक्स, और ये फिर अगेन आ गया है लेमन मैक्स। मैंने ना एक्चुअली 3 लेमन मैक्स लिए थे, मुझे ये था कि मैं नेक्स्ट मंथ ग्रॉसरी नहीं करूँगी। और ये भी आ गया सोप। अच्छा मैं साबुन ले रही थी तो मेरे हस्बैंड कहते तुमने लगता है
साबुन और सर्फ की सारी दुकान ही ले लेनी है। लेकिन मुझे फिर ये होता है कि चीज़ें कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, चीज़ें ज़्यादा हो जाए तो वो नेक्स्ट मंथ यूज़ हो जाती है, लेकिन चीज़ें कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर एक दफ़ा ग्रॉसरी कर लेते हैं तो दोबारा ग्रॉसरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं एक ही दफ़ा बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के जाती हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है अगेन सर्फ के बाद मैंने लिया है कॉटन का बंडल। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना फीट एलर्जी है, जो एलर्जी होती है ना वो वाली उनको फुट एलर्जी है। तो वो लास्ट टाइम कॉटन लेके आए थे, तो वो थोड़ी गंदी वाली कॉटन नहीं थी जिसमें धागे वगैरह होते हैं, उस कॉटन में वो थे। तो वो मिली तो उनको था तकरीबन 80 रुपीज़ का रोल, और वो रोल भी बड़ा था, लेकिन वो गंदी सी कॉटन थी। फिर मेरा दिल नहीं किया उसको यूज़ करने के लिए, वो फिर मैंने फेंक दी। और थोड़ी सी जो बच गई फिर मुझे याद है इसको तो मैं कुशन में डाल लूँ, वो फिर मैंने अपने सोफ़े के कुशन में डाली। और फिर यहाँ से मैं ये लेके आई हूँ ये वाला पैक, और ये वाले मुझे तकरीबन मिले हैं, बिल्कुल पतला सा पैक है, बिल्कुल छोटा सा। ये मुझे मिला है 210 रुपीज़ का। लेकिन आप देखें इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से ये रोल हुआ है, और कितना ये मतलब कि साफ़ और नीट एंड क्लीन कॉटन है। वैसे भी वो एलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, तो मुझे ये था कि कॉटन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो टिशू बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते। वो कहते हैं टिशू चिपक जाता है, जिसकी वजह से मुझे और ख़ारिश और इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे केचप। अच्छा, मैं केचप जब भी लेती हूँ ना, तो मेरी मामा जब लेती है ना, तो उनको कभी भी केचप जो है ना ऑफ़र में नहीं मिलती। तो अच्छा, मैं जब भी लेती हूँ मुझे बिरयानी मसाला या चाट मसाला या कौरमा मसाला कुछ ना कुछ ऑफ़र में मिलता रहता है। तो मेरी केचप के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लगा था। वो यही कहती है कि तुम बहुत लगी हो, तुम्हें ऑफ़र में चीज़ें मिल जाती है, मुझे ऑफ़र में कोई चीज़ नहीं मिलती। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल के 3 पैक, क्योंकि मैं लास्ट टाइम लेके आई थी पूरी पेटी, और उसमें से भी अभी 2 पैक पड़े हुए थे, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। मेरा मुश्किल से ऑलमोस्ट 2 पैक से यूज़ होते हैं। हम लोग ज़्यादा ना घर का बना हुआ देसी घी यूज़ करते हैं। ये तो सिर्फ जस्ट फ्राइंग के लिए यूज़ होता है, बच्चों को कभी चिप्स वगैरह या पकौड़े वगैरह फ्राई कर दिए तो ये उसमें यूज़ हो जाती हैं चीज़ें। तो ये आ रहे हैं मेरी बेटी के हाथ, जो मेरे साथ ऑलमोस्ट सारी हेल्प करवा रही है। यहाँ पे है सेरेलैक, जिसका डब्बा बड़ी मुश्किल से सीधा हो रहा है, पंच हो चुका है एक साइड से। सेरेलैक ना मेरी बहन का जो देवर है ना, वो मेडिकल रैप में है, तो वो वहाँ पे जाता है ना, तो उसको वहाँ से सेरेलैक मिलते हैं हाफ़ प्राइस पे, तो मुझे वो ला के दे देता है ना, तो वो बाय 1 गेट 1 फ्री होता है। तो मेरे पास अभी वो 2 पैक्स पड़े हुए थे, तो फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये वाला एक ले लूँ। पता नहीं उसको इस मंथ में मिले या ना मिले, ये तो उसको लास्ट मंथ में मिला था। अगेन आ गए हैं मेरे बच्चों के स्नैक्स। एक सुपर क्रिस्पी ये गुजरी थी, एक सुपर क्रिस्पी ये, एक पोटैटो स्टिक ये, एक पोटैटो स्टिक ये। अच्छा, ये मेरी बेटी ना मुझे आगे के चीज़ें पास कर रही है। और ये आ गया है कोकोमो का डिब्बा। अच्छा, मैं कोकोमो की एक ऐड देख रही थी कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप कोकोमो का पैक खोलें, वहाँ पे अगर आपका डायमंड वाला कोकोमो निकला है, तो कोकोमो के पीछे जो कोड है वो आप इस नंबर पे सेंड करें, या मिस कॉल दें या व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, तो आप लकी ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, नहीं तो पहले कोकोमो जो थे ना, मैं बड़े वाले लेके आती थी, उसी में ही कोकोमो ऐड होते थे। तो ये अगेन आ चुका है शान का गुलाब जामुन का मसाला। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। मैं लास्ट टाइम लेके आई थी नेशनल का जो है ना गुलाब जामुन का ये जो है पैकेट, तो मुझे उसका कोई टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा। उसमें इलायची पाउडर भी बहुत ज़्यादा था, उसका कलर भी बहुत ज़्यादा फेंट था, तो उसमें गुलाब जामुन भी कम बने थे, और उसकी क्वांटिटी भी कम थी, और उसकी प्राइस भी ज़्यादा थी। इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम्स, इसकी प्राइस भी है 100 रुपीज़। वो मुझे 120 रुपीज़ में मिला था, और उसमें बने थे 18 to 19 गुलाब जामुन, और इसमें बनते हैं 28 to 29 गुलाब जामुन, यानी 10 गुलाब जामुन एक्स्ट्रा। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। तो अगर आप लें तो आप शान का लें नेशनल की जगह पे। लेकिन बिरयानी मसाला अगर देखा जाए तो बिरयानी मसाला जो है वो मैं नेशनल का यूज़ करती हूँ, शान का नहीं। नेशनल के बिरयानी मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। अगेन आ चुके हैं स्नैक्स, पोटैटो स्टिक्स, कोलसन की सॉल्टेड स्लांटी, कैटल चेन्स। बिस्किट्स में मैंने लिया है यहाँ पे पार्टी, और ये एक बलून का पैक मैंने आपको दिखाया था ना, मैं कही थी एक बलून का पैक रह गया, तो ये है एक बलून का पैक। और ये नूडल्स, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली नूडल्स। अच्छा, हम लोग ना शादी से पहले मैं बनाती थी, तो मैं बनाती थी बिल्कुल ड्राइड फॉर्म में नूडल्स, जैसे ये बनी हुई है, इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करके। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि थोड़ी सी स्टॉक होनी चाहिए, यानी इसमें थोड़ा सा शोरबा छोड़ दो, तो वो वाली मज़े की लगती है। गरम गरम वो फिर इस तरह खा लेते हैं। और अगेन कैटेचन्स गुजरी है ये। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं फ्रोज़न पराठे डॉन के। ये होल व्हीट पराठा है, एक होता है मैदे वाला पराठा, वो मज़े का नहीं लगता ना, वो क्रिस्पी बनता है। ये होल व्हीट पराठा है, तो जब कभी सुबह सुबह मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, कभी आँख ना खुले, तो ये फिर मैं अपने हस्बैंड को बना देती हूँ, क्योंकि वो लोग जो है ना मैदे की रोटी पसंद नहीं करते।
यहाँ पे मैंने लिया है सूखे धनिए का पैक, मेरा बिल्कुल फिनिश हुआ था। मसल का पैक, और ये है, अच्छा ये मुझे दालों के नाम नहीं आते, ये लिखा हुआ है मूंग, हाँ ये मूंग की दाल है, छिलके वाली, ऊपर लिखा हुआ है, मैं आपको देख के बता रही हूँ, नहीं तो हम इसको खिचड़ी वाली दाल कहते हैं। और ये बहुत मज़े का इसका सालन बनता है। मेरी चच्ची है, पेशावर से, पठान है, वो कहती हैं कि हम लोगों के साथ ना एक इंडियन फैमिली रहती थी, वो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, इंडिया के लोग जो हैं, तो वो ये वाली दाल से अपनी गोश्त की कमी पूरी करते हैं। इतनी इस दाल में एनर्जी होती है। इवन हमारे घरों में जब किसी का पेट ख़राब होता है, किसी को डायरिया हुआ होता है, या ज़्यादा मोशन आ रहे होते हैं, या वॉमिटिंग होती है, तो हम लोग कहते हैं इसकी दाल की पतली सी खिचड़ी बना के दो, पेट ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे एक अदद जीरे का पैक, दालचीनी का पैक अगेन, और यहाँ पे मैंने ली है एक अदद चने की दाल का पैक। ये मैंने ले लिया है किलो वाला। मैंने सोचा कि इसमें शामी कबाब भी बन जाएंगे और एक दफ़ा दाल गोश्त भी पक जाएगा। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर सवैयों का पैक, एक सवैयों का पैक पड़ा हुआ था, एक मैंने और ले लिया है। और ये आ गए हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने लिए हैं पीच, फ्रेश पीच, ये थे 135 रुपीज़ केजी, और ये मैंने लिए हैं 1 केजी और 70 ग्राम्स ऊपर, तो ये मुझे मिले हैं 144.45 रुपीज़ के। और अगेन आ चुकी है मसर की दाल, ये मैंने आपको पहले दिखाई थी। और यहाँ पे आए हैं जी ब्लैक चने, ये मैंने 1 केजी ले लिए हैं। मेरे 2 to 3 मंथ्स ऑलमोस्ट, बल्कि इससे भी ज़्यादा चले जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में वाइट चने से ज़्यादा ब्लैक चने शौक से खाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पूनम काला चना किलो, तो ये 1 केजी वाला पैक है। और उसके अलावा मैंने ली है यहाँ पे बंद गोभी। अच्छा मैंने वेजिटेबल जिसलिए ली कि हमारे घर में चाइनीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा बनता है, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। नूडल्स बनती हैं, पास्ता, स्पैगेटीज़, एग फ्राइड राइस वगैरह, तो आपको पता है उसमें हर चीज़ में, इटालियन मसाला राइस वगैरह में हर चीज़ में वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कैबेज, ये मुझे मिली है 50 रुपीज़ की, 65 रुपीज़ केजी थी, तो ये तकरीबन 1 किलो के आसपास है यानी तो मुझे मिली है। और यहाँ पे लिए हैं हमने तो जी इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे इनोवेटिव क्रस्ट। अच्छा ये अब इसका इनोवेटिव क्रस्ट नाम हो, जब हम छोटे छोटे होते थे तो इसका नाम होता था वेफर्स, और ये हम लोग बहुत शौक से खाते थे, मेरी बेटियाँ भी बहुत शौक से खाती हैं। इसके अलावा मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 अदद केक के डब्बे, ये 2 हैं। एक मैंने लिया है कप केक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, और एक मैंने लिया है ब्लूबेरी जैम फ्लेवर में। अच्छा मैंने तीनों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिए थे, मेरी बेटियाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में शौक से खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड को ब्लूबेरी बहुत पसंद है, तो उन्होंने एक चेंज करके ब्लूबेरी ले ली। ये भी मैं घर आके देख रही हूँ, नहीं तो मैं यही उनसे कहती थी कि मैंने तो तीनों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ली थी, तो फिर उन्होंने बताया कि मैंने कि ये चेंज किया, और फिर वो कसूरी मेथी का पैक वगैरह ले ली। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक चॉकलेटो हाफ रोल का पैक, ये 10 रुपीज़ वाले हैं, और इसमें 12 पैक्स हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी कह रही थी मामा मैंने जेलियाँ खानी है, मैंने जेलियाँ खानी है, बहुत जिद कर रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए 2 जेलीज़ के पैक ले लिए। एक मैंने ली है जिगल्स वालों की टीथ जेली, ये आप देख रहे होंगे, कैमरा फोकस कर रहे हैं, इस पर ऐसे के टीथ बने होते हैं, ये बहुत मज़े से खाती है। इवन वो अपने दांतों पे चिपका लेती है और कहती है कि ये देखें मेरे टीथ इतने बड़े हो गए। अच्छा ये पीछे बाइक की आवाज़ आ रही है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल मेन पे है और आवाज़ जो है आती जाती रहती है रोड से। यहाँ पे ले लिया है हमने पीच जेली का पैक। उसके अलावा अगेन आ गया है कप केक का पैक, और बिस्किट्स में मैंने पहले एक पार्टी आपको दिखाया था, और एक मैंने लिया है यहाँ पे रियो का पैक। तो ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें कौन सी चीज़ पसंद आई है, और वेजिटेबल्स के रेट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, और जिस जिस चीज़ के मुझे रेट याद थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल और फन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।